काफ़ी खुशी महसूस हो रही है। मतलब अभी तो खुशियों को मतलब शब्दों में मैं क्या ही बयाँ करूँ। मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है कि अभी हमारे सभी रिश्तेदार भी आ रहे हैं। उन सभी से मिले हैं हम। मतलब और हमारे दोस्त लोग भी बहुत खुश हैं। माता-पिता की खुशी की तो कोई मतलब उनका तो क्या ही बताएँ कि उनका जो अभी तक हमें मतलब 19 साल अब हो गए हैं। तो 19 साल होने हुई ये उनका 19 साल उन्होंने पाला-पोसा, फिर उनका मतलब इतना मेहनत रहा हमारे पीछे। वो अपना सारा जीवन अभी तक का समर्पित किए हुए हैं हम लोग के पीछे। तो उनसे हमें बहुत मतलब उनके लिए कुछ करके हमें बहुत प्राउड फ़ील होता है, बहुत अच्छा लगता है। मैं तो इससे बहुत खुशी होती है। मैं इसको शब्दों में क्या ही बयाँ नहीं कर सकता, मतलब बहुत खुशी है। अच्छा, जब आप दिल्ली में तैयारी करते थे तो कहाँ पे करते थे? दिल्ली में हम एलएन जनकपुरी ब्रांच है, वहाँ से तैयारी किए हैं। मतलब मेडिकल विंग है, मतलब एलएन का बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है वहाँ पे। ऑफलाइन तैयारी किए हैं। वहाँ के हमारे शिक्षक और भी जो स्टाफ मेंबर हैं वो सभी मतलब अच्छे हेल्पफुल हैं, मतलब हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। अच्छा रहा, वहीं से तैयारी किए हैं। कितना दिन तैयारी किए थे? वहाँ हम 1 साल तैयारी किए थे, मतलब ये पिछले साल एडमिशन लिए थे। तो पिछले साल भी हम 12th के साथ में नीट में दिए थे, बट हमारी तबीयत के खराब होने की वजह से कुछ तकनीक और क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अलग, कुछ नया दिखने की वजह से नहीं हो पाया था। 516 रह गए थे, बट इस बार मतलब सही रहा, इस बार हो गया। अच्छा, इससे पिछले महीने जो पेपर लीक हुई थी उसमें भी आप एग्ज़ाम दिए थे? जी, उसमें तो हमारा बहुत अच्छा स्कोर था, हमारा 700 स्कोर था उसमें टोटल। कुल 700 आए थे एनटीए के रिजल्ट से। हमारा मतलब जो एलएन का भी इंटरव्यू होता है, उस हिसाब से मेरा अगले दिन इंटरव्यू भी था। बट वो एलएन अगले दिन इंटरव्यू था मेरा, बट आज पेपर कैंसिल हो गया था उसकी वजह से। उस बीच के दौरान तो अब ये मतलब जो हमारा इतना दिन से संघर्ष था, अचानक से कैंसिल होने के बाद हमें बहुत बुरा फ़ील हुआ। तो आप समझिए कि उसके बाद तो हम लोग बस मतलब क्या करें, नहीं करें, ऐसा ही मतलब चल रहा था दिमाग जिस में। वक़्त आपको न्यूज़ के माध्यम से पता चला हुआ कि पेपर लीक हो गया, उस वक़्त आपके मन में क्या चल रहा था? हम तो बहुत स्तब्ध थे, मतलब कुछ समझ ही नहीं आता अभी करे तो करे क्या? क्योंकि पढ़ाई-लिखाई तो छोड़ दिए थे। हमारा बुक-वुक भी जो होता है किसी को दे देना, तो मतलब दे दिए थे किसी दुकानदार सबको भी तो। मतलब उम्मीद खो चुके थे। हाँ, अब मतलब था ही नहीं कि अब ये होना है कि मतलब पेपर-वेपर लीक, मतलब कि हमको भरोसा था कि हमारा सिस्टम इतना नहीं खराब हो सकता है कि एनटीए जैसे जहाँ पे 22 लाख बच्चे बैठते हैं, उस वो मतलब कुछ गड़बड़ी करे, इतनी बड़ी लापरवाही कर सकती लापरवाही है। हो। और अभी आप लोग देख रहे हैं कि मतलब कितनी बड़ी लापरवाही हो रही है। मतलब हमें बहुत दुखी है कि हमारा सरकार इसमें बहुत सक्षम नहीं रहा, अच्छे तरीक़ा से, फेयर तरीक़े से एग्ज़ाम नहीं करा पाया था। अच्छा, इस बार जो आप लोग पास किए हैं, काफ़ी कितना बच्चा पास किए पूरे इंडिया में? पूरा इंडिया में 11 लाख बच्चे क्वालीफाई किए हैं, बट गवर्नमेंट का एमबीबीएस सीट 50,000 के आसपास है। तो और शायद 30,000 रैंक तक को बच्चे को मिल जाता है एमबीबीएस का सीट। उसमें मेरा 7,451 रैंक है 7,000। ऑल इंडिया, मतलब टोटल ओवरऑल कैटेगरी से। बट ओबीसी कैटेगरी से देखें तो 3,203 रैंक है। तो क्या लगता है कौन-सा कॉलेज आपको मिलने वाला? तो कॉलेज तो ऐसे मतलब ऑल इंडिया कोटा से अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग कॉलेज मिल सकता है, बट ये है कि अपने राज्य में रह के ही कुछ अच्छा सहयोग मतलब सीख के और अपने राज्य में रह के पढ़े, घर से नज़दीक रहे। तो मतलब इस पे हमें आईजीएमएस, एनएमसीएच और पीएमसीएच तक का ऐसा मतलब है कि कुछ मिल जाए, तो वो ऐसे मेरा ख़्याल है कि हमको आईजीएमएस ही लेना है, तो उसी के लिए है और शायद मिल भी जाएगा वो। अगले साल आपने क्वालीफाई यस सर, पिछले आपको साल। कौन-सा कॉलेज मिला? हम सर अब्रॉड से एमबीबीएस कर रहे हैं उज़्बेकिस्तान से, बुखारा मेडिकल कॉलेज से। यानी एक ही परिवार में दोनों भाई पिछले साल ये नेट क्वालीफाई किए और इस साल ये किए। कितना खुश हैं आप लोग? जी, हम लोग बहुत खुश हैं, पूरा परिवार में भी खुशी का माहौल है। दूर-दूर से रिश्तेदार आते हैं, बड़े-बड़े लोग आते हैं बधाई देने के लिए। बधाई का पात्र भी होना चाहिए, एक घर में 2 डॉक्टर हो ऐसा। और बहुत बड़ी बात है कि हमारे सबसे ज़्यादा खुशी हमारे पापा जी को हुई है, जो बहुत दिन से मेहनत कर एक रहे चीज़ हमको जानकारी मिली कि आपके पापा जी झोला छाप से डॉक्टरी करते थे। जी। बहुत सारे लोग ताना मारते थे और उन्हीं के घर से 2 लड़का यदि डॉक्टर बने, तो सबसे खुशी तो हमको लगता है आप लोगों से भी ज़्यादा आपके पिताजी को होगा। जी, सबसे ज़्यादा खुशी मेरे पिताजी को है, क्योंकि उन्हें सब लोग बोलते थे, ये तो झोला छाप है, ये तो झोला छाप है, बेटा क्या ही कर लेगा। पर आज उन्हीं झोला छाप कभी एमबीबीएस का सपना देखा करते होंगे, लेकिन आज वो सपना कहीं-कहीं साकार हुआ। कहीं न कहीं पापा का ये था कि हमको झोला छाप बोला जा रहा है, तो पापा का था कि दोनों बेटा को एमबीबीएस कराएँ, और आज वो दिन ऐसा हो गया कि हम दोनों भाई एमबीबीएस कर रहे हैं और पापा का नाम रोशन कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा वीरेंद्र कुमार यादव। वीरेंद्र कुमार यादव। तो आपको काफ़ी ताना सुनने को मिला ना? देखिए, ये तो समाज में चलते रहता है कि, और सबसे ज़्यादा अपने जो अड़ोसी-पड़ोसी है, अपने लगाव के जो रहते दौर दिया जिसको बोला जाता है गाँव में, उस सबको थोड़ा ज़्यादा ही एलर्जी रहता है कि ये क्या कर लेगा, कल इसको कुछ नहीं था, आज मतलब कमा के इसे कर लिया है। मतलब गाँव घर में जो परिवेश चलता है, मतलब एक ईर्ष्या द्वेष के भावना से। तो अभी आते हैं पड़ोसी बधाई देने? हाँ, जो मतलब जो मेरा एक तो फेवरेट होता है, जिसको इस तरह से है कि ये चीज़ को जानते हैं, जो ना नीट को जानते हैं ना शिक्षा को जानते हैं, वो क्या आकर के बधाई देंगे। उसको तो अभी भी लगता है थोड़ा सा कि कुछ नहीं हुआ, नीट क्या होता है, नहीं होता। तो मतलब समझदारी ही नहीं है तो जानेंगे कौन चीज़ की नीट क्या होता है, अब बधाई क्या देने आएंगे। यदि मान लीजिए कहता कि भैंस के आगे बीन बजाए भैंस रे पगुर है, तो ये सब बात गांव घर में चलते तो रहता अभी है। आप क्या काम करते हैं? अभी तो हम उसे प्रैक्टिस करते हैं, और अभी नहीं, बहुत दिन मैं 2003 से अपना प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो इसे गांव घर में ही प्रैक्टिस करता था। उसके बाद मैं त्रिवेणीगंज में अपना एक मेडिकल शॉप खोल करके वहाँ बैठ के वहाँ प्रैक्टिस करता हूँ,
और सबसे मेरा शुरू से जो जर्नी रहा बच्चे के प्रति, जब से मैं देखा हूँ मेरा बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, जो पढ़ने लायक हुआ, इसको मैं अपने भी ऐसा लगता था कि दोनों लड़का मेरा नेट क्वालिफाई करेगा? नहीं, मेरा लगता था नहीं, मैं उस पर पूरा मतलब विश्वास लेकर के काम कर रहे थे कि मैं जब गांव घर में मुझे जैसे जैसे डॉक्टर को मुझ जैसे जितने भी डॉक्टरी कर रहे हैं गांव घर में, ग्रामीण चिकित्सक हैं, उसको लोग एक मतलब गलतफहमी में कहते हैं कि झोला छाप डॉक्टर है। तो मेरा मन में ये उठा कि मैं या मुझे जो लोग झोला छाप के पुकारते हैं, तो मैं अपने बेटा को झोला छाप ने MBBS बना के रहूँगा। और पूरे मन में लालसा लेके चले कि मेरा बेटा दोनों MBBS बनेगा। जो सपना आज मुझे देखने को मिला है, इससे बहुत मैं ज़्यादा खुश हूँ। और एक सवाल है कि अभी का जो परिवेश चल रहा है, चूंकि माहौल है, बाहर में बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, बहुत सारे बच्चे तनाव में जीते हैं, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, परिवार की तरफ से भी कुछ ना कुछ दबाव रहता है, बच्चे एक तनाव मानसिकता में जीते हैं। तो आपको कभी ऐसा लगा कि मेरा बच्चा वहाँ है, तैयारी कर रहा है, और उसका तैयारी कैसे होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, मतलब कुछ डर सा एक समाज? देखिए, वैसे मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, तो मेरा बच्चा कहीं भी देश विदेश में भी अभी रह रहा मेरा बड़ा बेटा, तो मैं ये नहीं समझता हूँ कि मेरा बेटा घर में नहीं है। इतना दिल से लगाव है कि लगता है जब पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना ही पड़ेगा, मैं अपने घर में रख लूंगा तो वो पढ़ेगा कैसे? आजकल तो टेक्निकल जमाना हो गया है कि व्हाट्सएप के थ्रू बातचीत होते रहते हैं, तो हमको ऐसा नहीं लगा कि मान लीजिए बच्चा मेरा कहीं है, लेकिन थोड़ा सा तो दिल में कभी कभी होता है। जिस वक्त आप दिल्ली में तैयारी कर रहे थे, उस टाइम में आपको कैसा लग रहा था, मानसिक रूप से कैसे थे? मतलब एक होता है ना कि जो बच्चा बाहर जाते हैं तैयारी करने के, परिवार के तरफ से दबाव रहता है कि ये निकालना ही है, या आपका सपना था या परिवार का सपना था? नहीं, मेरा सपना मतलब ऐसा कुछ था नहीं। जब हम 10th किए थे उसके बाद मतलब पापा से ही बात हुई थी, और मेरा भाई ऑलरेडी बायो लेके पढ़ रहा था, तो मतलब पता चला कि मुझे सब ये था कि मुझे खुद पे इतना भरोसा था कि मैं कोई भी सब्जेक्ट लेके जाऊं तो मैं आगे अच्छा कर सकता था। तो यानी ये आपके ऊपर आत्मविश्वास? हाँ, ये मेरा आत्मविश्वास था कि मैं कुछ भी कर सकता था, मतलब जिसमें तो मुझे पता चला, जैसे कि पापा ने बताया कि उनका भी सपना था, तो उन्होंने बोला कि ऐसा बात है तो MB बायो ले लो, तो फिर मैंने बायो रख के उन पर अमल किया और उनके प्रयासों को आगे बढ़ाया। जिस वक्त आप तैयारी कर रहे थे तो इस रिलेशन या समाज के लोग फोन करके कभी हालचाल पूछते थे? नहीं, देखिए, मैं मतलब कुछ ज़्यादा इन सब बातों पे ध्यान देता नहीं हूँ, ना ही ज़्यादा लोगों से मैं बातचीत करता हूँ। अपने परिवार से बातचीत करता हूँ काफ़ी है, मतलब मैं ये समाज पे ज़्यादा मतलब वो नहीं देखता हूँ कि वो होता ही है। मुझे मतलब ग्राउंड खबर रहती थी कि मतलब कितने लोग ईर्ष्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कि मेरे पापा पे क्या बीत रही है, मेरे पापा के साथ क्या हो रहा है, सारी बातें मुझे पता है। बट मैं उन सब बातों को मतलब ध्यान नहीं रहता, मुझे पता था, क्योंकि मैं जब कुछ कर लूँगा तो सबके मुँह पे मतलब ये सब मैं कैसे बंद कर, वो कहते हैं कि मतलब शब्दों से ज़्यादा आपका सफलता जो है वो आवाज़ करती है, तो मुझे उस पर भरोसा था, मैं उसी पे काम कर रहा था। बिल्कुल, मेहनत से ज्यादा आपकी सफलता शोर मचाती है। परिवार में जब पोता कुछ करता है ना, तो सबसे ज्यादा खुश यदि कोई होता है तो उसमें दादी, मम्मी पापा से भी ज्यादा दादी खुश होती है। क्या नाम पहले दादी, कितना खुश थी? हमारा पता, हम बहुत खुश छी बाबू, हमारा पता सब दोनों पता वाला ये तीनों, मतलब तीनों भले जे बहुत खुश छी, बहुत मैं नाराज छी। आपके आंखें नम हो गई है, आप रोने लगे हैं, मतलब इतना खुशी की? ना, हम खुशी बहुत छी। कोई तरह की तकलीफ? ना, बहुत खुशी में छी, बहुत खुशी में छी, तकलीफ कोई ना, हमारा बाबू से के तकलीफ। दू-दूटा पता है डॉक्टर बन गई, बेटो डॉक्टरी, हम खुशी। तू ठीक रही छी ना, बीमार नहीं पड़ी छी? ना, 3 गो डॉक्टर भए गेलो। हाँ, 3 डॉक्टर भेले, खुशी कल्याण से हमारे बाबू सब अपने से। धन्यवाद। तब आगे आपका क्या सपना है? क्षेत्र में आगे बढ़ते रहना है कि कहीं ट्रैक चेंज भी करना? नहीं, अभी तो पहले जिस पे जा रहे हैं उसको नम्मत मतलब रखना है कि इसको करें। आगे कुछ अगर सिविल सर्विस में जाना हो तो उस पर विचार करेंगे, बाकी बाद में देखेंगे। बट अभी यही है कि इसमें आगे बढ़ के समाज की कुछ सेवा करें, अपने क्षेत्र के लिए कुछ काम करें। समाज के लिए। आपका? संजू देवी। संजू देवी, आपका लड़का कितना खुश है आप? बहुत खुश है। मिठाई उठाई खिलाए इनको? हाँ, खिलाइए ना मिठाई। तो कितना मिठाई खिलाए आप? बहुत, कोनो गिनती है थोड़ी, हाँ? ढेरा मिठाई मिठाई बना था, 30-40 को खा लिया? 30-40 केजी मिठाई बना था, तो हमारे कुछ जान पहचान के लोग हैं, उनके लिए भी था, सबको दिया गया जो आए। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि हमको मोतीचूर का लड्डू खिलाए, रसगुल्ला ओरिजिनल नहीं खिलाया। रसगुल्ला भी था, मतलब रसगुल्ला, मोतीचूर का लड्डू, और वो जो हमारा बुनिया वाला मिठाई सब मिला था। सब कुछ लोग आ रहे थे तो हमको बता रहे थे कि आदमी देख करके मिठाई खिलाए। ऐसा नहीं होता है, मतलब खुशी में तो सब कुछ भी दिल से अगर मिठाई खिलाया जाए तो नमकीन भी मीठा लगने लगता है, ऐसा कुछ होता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए, काफी खुशहाल परिवार है, और इनके कुछ रिश्तेदार भी आए हुए हैं मिलने के लिए। इधर दिखा दीजिए, इधर दिखाइए। देखिए, ये भी है, ये फुआ है, मामी है। आप कितना खुश हैं? बहुत खुश है आपका भेगना है जी, छोटे क्या नाम हुआ भेगना का? नीतीश कुमार।
छोटे वाला और बड़े वाला बोलते हैं ना, जी मतलब दो है ना, दो। बड़े छोटे दोनों है ना। नाम नहीं बोलते हैं। नाम भी लेते हैं, नाम भी लेते हैं। कब आए आप यहाँ बैगना से मिलने? जिस दिन रिजल्ट आया उसी दिन आए। उसी दिन आए। जी अभी रहना है कि चले जाना है? नहीं अभी तो है। अभी हाँ, जी। बैगना का कुछ खर्चा वर्चा करवाइए। ठीक रहेगा। ये करेंगे ना। हाँ, तो अभी अच्छा बुआ है आप? हाँ फुआ आपका क्या नाम है? पिंकी कुमारी। आपका भतीजा पास किया है? हाँ कितना दो। खुश है? बहुत खुश है। बहुत खुश है। हम्म, अब अरे कोई बीमारी हो, कुछ भी दिक्कत हो, दोनों बैगना फोन करेगा एकदम, ए यहाँ कैसे होगा इलाज क्या? हाँ ये सुविधा है। हाँ चलिए ठीक है, बहुत खुशी की बात है। दादी की हाल खबर छो? बहुत खुश, बहुत खुश छी। बहुत ई तोरा के लागे छो नीतीश? नीतीश पोता है। पता छो? हाँ। कितना खुश छी तू? बहुत खुश। की बनले नीतीश? आप लोग तो मिठाई खाया है तो हम मन नहीं मीठ खाए। हुआ है? नहीं खाया है। आप तो खाने का टाइम है ना, ये मन मीठ कर देगा। आप खाए? हाँ जी हम खा खा लिए। लिए। आपका आशीर्वाद है जो हमरा मेरा पोता का भव्य विजय होगा। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। चलिए काफी खुशहाल परिवार है। पास किया नीतीश कुमार, मेरा भाई है। मैं हम लोग बहुत खुश हैं। जितना नॉर्मल परिवार से हम लोग यहाँ जो पास किया है, ये साधारण बात नहीं है। और मामा जी का बहुत बड़ा मेहनत, और नीतीश कुमार को पहले से भी गर्व था जो कुछ न कुछ करेगा। नीतीश और ज्योतिष के बारे में पहले से फुल विश्वास था जी लोग कुछ न कुछ जो है ना रिजल्ट अच्छा लाएगा, ये हम लोग का पूर्ण विश्वास था। चलिए ठीक है, और ये परिवार काफी खुशहाल है और उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से यदि शिक्षा के क्षेत्र में त्रिवेणीगंज जैसा शहर आगे बढ़ रहा है। दादा लगते हैं आप, क्या नाम हुआ? विजेंद्र कुमार। विजेंद्र कुमार। दादा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, क्योंकि रिश्ता में जो है ना ये सब गाँव घर में चलता है। क्या कोई बात नहीं। हाँ। कैसे हैं? हम लोग तो सब परिवार खुश हैं, बहुत खुश है। बहुत खुश हैं। मिठाई उठा बांटे कि नहीं आप? हाँ बांटे हैं, आप बांटे हैं कि सब कोई मिल करके बांट रहे थे, खाए पिया है, सबको दिया है। हम लोग तो अपना घर का है, अपना घर परिवार का आदमी है। अपना मिठाई खरीद करके बांटे हैं? नहीं नहीं, यही डॉक्टर बनाए थे तो तेरे साहब का मिठाई हाँ, बांट वही बांटे। तब क्या वो तो हुआ? ऐसा होगा करता है ना कि आपका पोता है, आप जो है छोटे वाले दादा हैं, दोनों का देखिए चेहरा से मतलब एक रेशियो में मिलता है, हाँ एक रस्ते में तो आपको तो अलग से मिठाई बांटना चाहिए। बांटना तो चाहिए। हाँ, आगे बांटेंगे। घरे में बना हुआ था तो वही ना चला था, सबको तो बांट करके खिलाना था वहाँ पर। तो घर में तो सबका बना रहा था, वो अलग बात है। घर में बना रहा था तो अलग से थोड़ी तभी बनाते हैं, नहीं। तभी उस समय में तो चलिए, खुद ही बनाते हैं, खाते पीते हैं। नहीं ठीक है, चलिए बहुत खुश है। तो आगे आज के यूथ को, युवाओं को क्या संदेश देंगे आप? एक कि अपने माता पिता के बातों को सुने, मतलब उनकी बातें आपके लिए ही, मतलब उनकी बातें ही आपको आगे बहुत कुछ सिखाएगी। और जो भी फील्ड में आप हैं, जो भी आप कर रहे हैं, उसमें पूरी मेहनत करें, जितना आप कर सकते हैं आप अपना पूरा जी जान लगाएं। आप अपने पापा की मेहनत को देखें तो आप कभी गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे, आप उन्हीं की मतलब बताए हुए रास्तों पे चले बस। और यही सबसे बड़ी बात है कि आप अगर अपने माता पिता के बातों पे चले तो आप कभी नहीं भटकिएगा। अच्छा, ये सपना वाली बात जो है, बहुत सारे लोग सपना उधार ले लेते हैं। सपना उधार समझते हैं? समाज से, पड़ोसी से, परिवार से, कि वो फलाना आदमी ये कर रहे हैं तो हम भी यही करेंगे। तो नहीं। आपको ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आप तो दिल से खुश हैं कि हमको यही करना है, यही दिल चाहते से थे खुश पर- हैं कि हमको यही करना था, मतलब ये हमारे पापा के लिए यही था तो मुझे यही इसका करना। मतलब ये पापा का सपना हुआ। आपका सपना क्या था? मेरा भी सपना था कि मतलब मेरा भी सपना कुछ मैं जैसे मतलब डिसाइड नहीं किए थे? डिसाइड कुछ ऐसा 10 मतलब 10 तक ऐसा रहता है कुछ, आप मतलब उतना नहीं सोचते हैं इन सब बारे में। आपको ये जनरली सभी सब्जेक्ट को पढ़ना होता है, सबके बारे में इक्वल नॉलेज होनी चाहिए, तो तब तक सभी था तो ऐसा ही था। उसके बाद कुछ स्पेसिफिक, इसके आगे फिर देखा जाएगा, मतलब रेडियोलॉजी में जाना है, फिर सर्जन में, जैसे मतलब क्या वो स्पेसिफिक, वो तो 3 साल बाद मुझे है, वो मैं डिसाइड करेंगे उसको मतलब पढ़ते हुए। कोई लड़का यदि नीट का तैयारी करते हैं या करना चाहते हैं तो उसको किस तरह से तैयारी करना चाहिए, किस तरह से फोकस रखना चाहिए? फोकस से मतलब ऐसे रखना चाहिए कि सोशल मीडिया ज़्यादा ना देखे, मतलब ये जो इंस्टा यूट्यूब है उन सब का यूज ना ही करे, बिल्कुल ही ना करे तो और भी बहुत अच्छी बात है। और अगर कंट्रोल में कर सके तो फिर कोई बात नहीं। और जैसे यूट्यूब होता है, उन सब पे आजकल शॉर्ट्स आ रहे हैं, उन से बहुत ज़्यादा डिविएट हो रहे हैं बच्चे, उन सब पे कम फोकस करें। और जो पढ़ाई, जो भी जिस संस्था से भी आप तैयारी कर रहे हैं उस पर भरोसा रखें, अपने शिक्षकों पे पूर्ण रूप से विश्वास रखें, वो जो बता रहे हैं उनके रास्तों पे चले। और जो भी मटेरियल मिला है पढ़ने के लिए उसका सही इस्तेमाल करें। उस मटेरियल का अगर आप हर क्वेश्चन कर लेते हैं, उसको बार बार आप 2 बार 3 बार रिवाइज कर लेते हैं तो ये आपको इनफ है एक अच्छे रैंक लाने के लिए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत बधाई कि आप इसी तरह सफल होते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हम लोगों को भी खुशी मिलता है कि हमारे समाज से कोई लड़का निकलता है, तो कभी कताल आप लोगों से मिलने का भी मौका मिले। शुक्रिया, उम्मीद है फिर से मिलेंगे, आप कुछ ऐसा करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी देख रहे थे पीके न्यूज नंबर 1 त्रिवेणीगंज से। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये नीट पेपर मामले में आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।